नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आई लव बुक्स में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में वो सफलता, सम्मान और संतुष्टि नहीं मिलती जिसकी आपको तलाश है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रभावी, इफेक्टिव होना अब पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस भीड़ से अलग निकलकर वास्तव में महान, ग्रेट बनना जरूरी है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है विश्व प्रसिद्ध लेखक स्टीफन आर कॉवी की पुस्तक द आर्ट एट हैबिट, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि आज की बदलती दुनिया में केवल सफल होना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी असली पहचान, वॉइस को खोजते हैं और दूसरों को भी उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। यही है 8वीं आदत, एक ऐसी आदत जो आपको केवल एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता बना सकती है। इस ऑडियो बुक में हम सरल हिंदी में जानेंगे 8वीं आदत क्या है, अपनी छिपी हुई क्षमता को कैसे पहचाने, एक प्रभावशाली लीडर कैसे बने, दूसरों को प्रेरित करने की कला क्या है और कैसे आप अपने जीवन को प्रभावशीलता से महानता की ओर ले जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफर और जानते हैं द आर्ट एट हैबिट, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस की पहली सीख। अध्याय 1, अपनी असली आवाज, वॉइस को पहचाने। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये शक्ति न तो किसी डिग्री में मिलती है, न पैसे में और न ही किसी पद में। ये शक्ति है आपकी वॉइस, यानी आपकी असली पहचान। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में एक खास उद्देश्य लेकर आया है, लेकिन अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीते रहते हैं। वे वही पढ़ते हैं जो समाज कहता है, वही नौकरी करते हैं जो सुरक्षित लगती है, और वही फैसले लेते हैं जो दूसरों को सही लगते हैं। धीरे धीरे वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। आपकी वॉइस 4 चीजों के मिलन से बनती है: आपकी प्रतिभा, टैलेंट, आपका जुनून, पैशन, दुनिया की जरूरत, नीड, और आपका विवेक, कॉन्शियंस। जब आप ऐसे काम करते हैं जिसमें आपकी प्राकृतिक प्रतिभा हो, जिसे करने में आपको आनंद मिले, जिससे लोगों का भला हो, और जिसे करते समय आपका मन कहे कि यही सही है, तब आपने अपनी असली आवाज खोज ली है। लेकिन अपनी आवाज ढूंढना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं। मुझे कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं दुनिया में कौन सा बदलाव लाना चाहता हूं? अगर पैसे की चिंता ना हो तो मैं क्या करना पसंद करूंगा? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको आपकी असली पहचान तक ले जाते हैं। याद रखिए, दुनिया को आपकी नकल नहीं चाहिए। दुनिया को आपकी मौलिकता, आपकी सोच और आपकी आवाज चाहिए। जब आप अपनी असली पहचान के साथ जीना शुरू करते हैं, तभी प्रभावशीलता से महानता की यात्रा शुरू होती है। अब अगले अध्याय में हम समझेंगे कि महानता की शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से क्यों होती है। अध्याय 2, महानता की शुरुआत अंदर से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महान बनने के लिए बड़ी डिग्री, ऊंचा पद या बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि महानता बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है। बहुत से लोग अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पर खर्च करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे अपनी छवि सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने चरित्र को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं देते। कुछ समय के लिए अच्छी छवि आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन लंबे समय तक केवल मजबूत चरित्र ही आपको सम्मान और विश्वास दिलाता है। कोवी के अनुसार पर्सनैलिटी आपको लोगों के सामने अच्छा दिखा सकती है, लेकिन कैरेक्टर आपको वास्तव में महान बनाता है। चरित्र का निर्माण छोटी छोटी आदतों से होता है। जब आप सच बोलते हैं, अपने वादे निभाते हैं, समय का सम्मान करते हैं और सही काम करते हैं, तब आपका चरित्र मजबूत होता जाता है। ये छोटी आदतें ही आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महान लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते,
वे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर उनसे गलती होती है तो वे बहाने नहीं बनाते, बल्कि उससे सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाने आई है। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। अपने विचारों, आदतों, निर्णयों और मूल्यों पर काम कीजिए। जब अंदर बदलाव आता है तभी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। याद रखिए, महानता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर दिन सही निर्णय लेने की एक आदत है। जब आपका चरित्र मजबूत होता है तो सफलता केवल एक परिणाम बन जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि स्टीफन कोवी द्वारा बताए गए 4 मानवीय बुद्धिमत्ता 4 ह्यूमन इंटेलिजेंसेस क्या है और वे हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। अध्याय 3, 4 मानवीय बुद्धिमत्ताएं, दी 4 ह्यूमन इंटेलिजेंसेस। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि इंसान की असली ताकत केवल उसकी बुद्धि या आईक्यू में नहीं होती। यदि जीवन में महान बनना है तो हमें अपनी चारों प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को विकसित करना होगा। जब ये चारों एक साथ काम करती है तब व्यक्ति संतुलित, सफल और प्रभावशाली बनता है। 1. शारीरिक बुद्धिमत्ता, फिजिकल इंटेलिजेंस। ये हमारे शरीर की बुद्धिमत्ता है। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, सही भोजन नहीं करते और अपने शरीर की देखभाल नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए रोज थोड़ा व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपकी सफलता की मजबूत नींव है। याद रखिए, आपका शरीर ही वो वाहन है जो आपको जीवन की मंजिल तक पहुंचाता है। इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। 2. मानसिक बुद्धिमत्ता, मेंटल इंटेलिजेंस। ये सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की क्षमता है। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं और अपने दिमाग को नई चुनौतियां देते हैं, वे समय के साथ लगातार बेहतर बनते जाते हैं। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन सीखना रुक जाता है उसी दिन विकास भी रुक जाता है। हर दिन अपने ज्ञान में थोड़ा सा निवेश कीजिए। यही निवेश भविष्य में सबसे बड़ा लाभ देता है। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। जीवन में केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है। अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। जब कोई आपकी आलोचना करे तब तुरंत गुस्सा करने के बजाय शांत रहना, लोगों को ध्यान से सुनना, उनकी बात समझना और सम्मान देना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहचान है। अच्छे रिश्ते हमेशा अच्छे व्यवहार से बनते हैं, केवल अच्छी बातों से नहीं। 4. आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये धर्म से नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य, मूल्यों और अंतरात्मा से जुड़ी होती है। जब आपके निर्णय ईमानदारी, सत्य और सही मूल्यों पर आधारित होते हैं, तब आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी अंतरात्मा आपको सही दिशा दिखाती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। इसी बुद्धिमत्ता के कारण व्यक्ति केवल सफल नहीं, बल्कि सम्मानित भी बनता है। इन चारों बुद्धिमत्ताओं का संतुलित विकास ही आपको प्रभावशीलता से महानता की ओर ले जाता है। यदि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा होती है तो जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपनी प्रतिभा, जुनून, दुनिया की जरूरत और अंतरात्मा को जोड़कर अपनी असली पहचान और जीवन का उद्देश्य कैसे खोजा जाए। अध्याय 4, अपनी प्रतिभा को उद्देश्य से जोड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने खुश और सफल क्यों दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते? स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि इसका कारण केवल मेहनत नहीं है। असली कारण यह है कि सफल लोगों ने अपनी प्रतिभा, अपने जुनून, दुनिया की जरूरत और अपनी अंतरात्मा को एक साथ जोड़ लिया है। यही वो बिंदु है जहां इंसान अपनी असली आवाज और जीवन का उद्देश्य खोज लेता है। सबसे पहले आती है प्रतिभा, टैलेंट।
हर व्यक्ति किसी न किसी काम में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। किसी को सिखाना पसंद होता है, किसी को लिखना, किसी को नेतृत्व करना, तो किसी को नई चीजें बनाना। अपनी प्रतिभा को पहचानना पहला कदम है। दूसरा है जुनून, पैशन। ऐसा काम जिसे करते समय आपको समय का एहसास ही न हो, वही आपका जुनून है। अगर किसी काम में दिल नहीं लगता तो लंबे समय तक उसमें उत्कृष्टता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है दुनिया की जरूरत, नीड। केवल अपनी पसंद का काम करना ही काफी नहीं है। यह भी जरूरी है कि आपका काम लोगों के लिए उपयोगी हो। जब आपका काम किसी की समस्या हल करता है, तभी उसका वास्तविक मूल्य बनता है। और चौथा है अंतरात्मा, कॉन्शियंस। ये वो आंतरिक आवाज है जो सही और गलत का फर्क बताती है। कभी कभी आसान रास्ता गलत होता है और कठिन रास्ता सही। ऐसे समय में आपकी अंतरात्मा ही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक बनती है। जब ये चारों बातें, प्रतिभा, जुनून, जरूरत और अंतरात्मा एक साथ मिल जाती है, तब व्यक्ति केवल सफलता नहीं पाता, बल्कि अपने काम में अर्थ, संतुष्टि और सम्मान भी प्राप्त करता है। तब काम केवल कमाई का साधन नहीं रहता, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन जाता है। अपने आप से आज ही ये 4 प्रश्न पूछिए। मैं किस काम में सबसे अच्छा हूं? कौन सा काम मुझे सबसे अधिक खुशी देता है? मेरे काम से लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? क्या मेरा काम मेरे मूल्यों और अंतरात्मा के अनुसार है? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। याद रखिए, जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक सच्चा लीडर केवल खुद सफल नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी उनकी असली आवाज खोजने में कैसे मदद करता है। अध्याय 5, दूसरों को उनकी आवाज खोजने में मदद करें। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि एक व्यक्ति की असली महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने खुद कितनी सफलता हासिल की, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने कितने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। बहुत से लोग सोचते हैं कि नेतृत्व का मतलब आदेश देना, लोगों को नियंत्रित करना या सबसे आगे खड़ा होना है। लेकिन वास्तव में नेतृत्व का अर्थ है लोगों की छिपी हुई क्षमता को पहचानना और उन्हें उस क्षमता पर विश्वास दिलाना। हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेष गुण होता है, लेकिन कई बार वो खुद अपनी ताकत को नहीं पहचान पाता। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों के अंदर छिपी संभावनाओं को देख सके और उन्हें ये एहसास दिलाए कि वे उससे कहीं अधिक कर सकते हैं जितना वे अभी सोचते हैं। जब आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना करते हैं, तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो अपने डर को पीछे छोड़कर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगता है। कोवी कहते हैं कि लोगों को केवल निर्देश मत दीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए। केवल उनकी गलतियां मत बताइए, बल्कि उनकी ताकत भी दिखाइए। एक सच्चा लीडर लोगों से ये नहीं कहता, मेरे पीछे चलो। वो कहता है, अपनी क्षमता पहचानो, अपने सपनों पर भरोसा करो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। यही सोच परिवार, स्कूल, ऑफिस, व्यवसाय और समाज हर जगह चमत्कार कर सकती है। जब लोग सम्मान, विश्वास और प्रोत्साहन का माहौल पाते हैं, तो वे केवल अपना काम नहीं करते, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की सच्चे दिल से प्रशंसा कीजिए। किसी की मेहनत को पहचानिए, किसी की प्रतिभा को सराहिए और किसी को आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। हो सकता है आपके एक वाक्य से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए। याद रखिए, सबसे महान लीडर वो नहीं होता जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी हों, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा नए लीडर तैयार करता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या अंतर है और क्यों दोनों की भूमिका सफलता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अध्याय 6, लीडरशिप बनाम मैनेजमेंट। बहुत से लोग लीडरशिप और मैनेजमेंट को एक ही चीज मानते हैं,
लेकिन स्टीफन आर कोवी बताते हैं कि दोनों अलग हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। मैनेजमेंट का काम है चीजों को सही तरीके से करना, जबकि लीडरशिप का काम है सही चीजों को चुनना। उदाहरण के लिए, यदि एक टीम बहुत तेजी से काम कर रही है, समय पर सभी कार्य पूरे कर रही है, लेकिन गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, तो वहां अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन सही लीडरशिप नहीं है। एक मैनेजर यह सुनिश्चित करता है कि काम समय पर पूरा हो, संसाधनों का सही उपयोग हो और लक्ष्य पूरे हों। वही एक लीडर लोगों को यह समझाता है कि ये लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है, हमें किस दिशा में जाना है और हम मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं। कोवी कहते हैं कि लोग केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, वे सम्मान चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं और ये महसूस करना चाहते हैं कि उनका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यही भावना एक लीडर पैदा करता है। एक अच्छा लीडर आदेश देने के बजाय सवाल पूछता है। वो लोगों की बात ध्यान से सुनता है, उनके विचारों का सम्मान करता है और उन्हें निर्णय लेने का अवसर देता है। इससे टीम में विश्वास बढ़ता है और लोग अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। दूसरी ओर, अच्छा मैनेजमेंट भी उतना ही आवश्यक है। यदि केवल प्रेरणा हो, लेकिन योजना, अनुशासन और व्यवस्था न हो, तो अच्छे विचार भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लीडरशिप और मैनेजमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अपने जीवन में भी इन दोनों भूमिकाओं को अपनाइए। अपने लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट दिशा तय कीजिए, ये लीडरशिप है। फिर उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए समय, आदतों और संसाधनों का सही प्रबंधन कीजिए, ये मैनेजमेंट है। जब दिशा सही हो और कार्य व्यवस्थित हो, तब सफलता केवल संभावना नहीं रहती, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। याद रखिए, एक मैनेजर काम को व्यवस्थित करता है, लेकिन एक सच्चा लीडर लोगों के भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि विश्वास, ट्रस्ट, किसी भी रिश्ते, टीम और संगठन की सबसे बड़ी ताकत क्यों है और इसे कैसे बनाया व बनाए रखा जा सकता है। अध्याय 7, विश्वास, ट्रस्ट की ताकत। अगर आप किसी एक ऐसी चीज का नाम पूछें जो रिश्तों को मजबूत भी बना सकती है और एक पल में तोड़ भी सकती है, तो वो है विश्वास। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि विश्वास किसी भी परिवार, टीम, व्यवसाय या संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है। जहां विश्वास होता है, वहां लोग खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और बिना डर के नए विचार साझा करते हैं। लेकिन जहां विश्वास नहीं होता, वहां हर काम कठिन, धीमा और तनावपूर्ण हो जाता है। विश्वास अचानक नहीं बनता, ये छोटे छोटे कार्यों से धीरे धीरे बनता है। जब आप समय पर अपना वादा पूरा करते हैं, सच बोलते हैं, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं और लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं, तब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। आसान समय में ईमानदार रहना सरल है, लेकिन कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही वास्तविक चरित्र की पहचान है। कोवी बताते हैं कि विश्वास बनने के 2 मुख्य आधार हैं, चरित्र, कैरेक्टर और योग्यता, कॉम्पिटेंस। अगर आपका चरित्र अच्छा है, लेकिन आपके पास काम करने की क्षमता नहीं है, तो लोग आप पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो पाएंगे। वही अगर आप बहुत कुशल हैं, लेकिन ईमानदार नहीं, तो लोग आपकी प्रतिभा से प्रभावित तो होंगे, लेकिन आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए महान बनने के लिए दोनों आवश्यक है, अच्छा चरित्र और उत्कृष्ट क्षमता। विश्वास का एक और महत्वपूर्ण नियम है, पहले विश्वास दीजिए, फिर विश्वास पाने की उम्मीद रखिए। जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और उनकी नीयत पर संदेह करने के बजाय उन्हें अवसर देते हैं, तो अधिकांश लोग उस विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। आज अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपके परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों या ग्राहकों को आप पर पूरा भरोसा है? यदि नहीं, तो आज से छोटी छोटी बातों में ईमानदारी, पारदर्शिता और अपने वादों को निभाने की आदत विकसित कीजिए। समय के साथ
यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, विश्वास कमाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ क्षण ही पर्याप्त होते हैं। इसलिए अपने हर निर्णय और हर व्यवहार में विश्वास को सबसे ऊपर रखिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एम्पावरमेंट यानी लोगों को अधिकार और जिम्मेदारी देकर उनकी क्षमता को कैसे कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 8, एम्पावरमेंट की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ टीमें साधारण संसाधनों के बावजूद असाधारण परिणाम कैसे हासिल कर लेती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है एम्पावरमेंट, यानी लोगों को केवल काम नहीं, बल्कि विश्वास, अधिकार और जिम्मेदारी देना। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि लोग तब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है। यदि हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़े, तो उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एम्पावरमेंट का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप लोगों को इतना सक्षम बनाएं कि वे स्वयं सही निर्णय ले सकें और अपने काम की पूरी जिम्मेदारी उठाएं। एक अच्छा लीडर अपने लोगों को केवल ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझाता है कि क्यों करना है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो लोग अपने तरीके से बेहतर समाधान खोज लेते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक हर उत्तर खुद बता देता है। ऐसे में विद्यार्थी परीक्षा तो पास कर सकता है, लेकिन सोचने की क्षमता विकसित नहीं होगी। वहीं यदि शिक्षक सही दिशा दिखाकर विद्यार्थियों को स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करे, तो वे जीवन भर सीखने वाले बन जाते हैं। यही है एम्पावरमेंट की असली शक्ति। एम्पावरमेंट के 4 महत्वपूर्ण आधार हैं। विश्वास, लोगों पर भरोसा कीजिए। स्पष्ट उद्देश्य, उन्हें लक्ष्य साफ साफ बताइए। आवश्यक संसाधन, सफलता के लिए सही साधन और प्रशिक्षण दीजिए। जवाबदेही, परिणाम की जिम्मेदारी लेने की संस्कृति विकसित कीजिए। जब ये चारों बातें साथ आती हैं, तब लोग केवल कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि समस्या का समाधान खोजने वाले, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एम्पावरमेंट का मतलब पूरी तरह नियंत्रण छोड़ देना नहीं है। समय समय पर मार्गदर्शन, फीडबैक और सहयोग देना भी उतना ही आवश्यक है। एक अच्छा लीडर निगरानी नहीं करता, बल्कि मार्गदर्शन करता है। आज अपने जीवन में सोचिए, क्या आप अपने परिवार, टीम या साथ काम करने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं? क्या आप उन्हें निर्णय लेने का अवसर देते हैं? यदि नहीं, तो आज से छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कीजिए। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां सीखने का सबसे बड़ा माध्यम बनेंगी। याद रखिए, महान लीडर खुद हर काम नहीं करते। वे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो बिना उनके भी सही निर्णय ले सकें और आगे बढ़ सकें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किसी भी संगठन या टीम में 8वीं आदत को अपनाकर हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे बनाई जा सकती है। अध्याय 9, संगठन और टीम में 8वीं आदत। एक व्यक्ति अकेले बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब कई लोग एक ही उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं, तब असाधारण परिणाम पैदा होते हैं। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि किसी भी महान संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें, मशीनें या तकनीक नहीं होती, बल्कि उसके लोग होते हैं। लेकिन केवल प्रतिभाशाली लोगों का एक साथ होना ही काफी नहीं है। यदि टीम के सदस्यों के बीच विश्वास नहीं है, संवाद स्पष्ट नहीं है और सभी अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं, तो सफलता मिलना कठिन हो जाता है। एक हाई परफॉर्मेंस टीम की शुरुआत एक साझा उद्देश्य से होती है। जब हर व्यक्ति ये समझता है कि वो केवल अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, तब उसके काम करने का तरीका बदल जाता है। कोवी बताते हैं कि सफल टीमों की कुछ खास पहचान होती है। सबसे पहली पहचान है स्पष्ट लक्ष्य। हर सदस्य को यह पता होना चाहिए कि टीम कहाँ जाना चाहती है और उसकी भूमिका क्या है। दूसरी पहचान है खुला संवाद, जहां लोग बिना डर के अपने विचार रख सकते हैं, गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। वहां नवाचार और विकास तेजी से होता है। तीसरी पहचान है
आपसी सम्मान। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और योगदान की कद्र की जाती है। जब लोग सम्मान महसूस करते हैं तो वे अपने काम में दिल से योगदान देते हैं। चौथी पहचान है सहयोग, प्रतिस्पर्धा नहीं। एक मजबूत टीम में लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि टीम की जीत ही उनकी अपनी जीत है। कोवी इस विचार को सिनर्जी कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब अलग अलग लोग अपनी अलग अलग प्रतिभाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो परिणाम किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, एक सफल क्रिकेट टीम में केवल अच्छे बल्लेबाज होना पर्याप्त नहीं है। वहां अच्छे गेंदबाज, फील्डर, कप्तान और सहयोगी स्टाफ भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर व्यक्ति अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाता है, तभी पूरी टीम जीतती है। यही सिद्धांत परिवार, व्यवसाय, स्कूल और हर संगठन पर लागू होता है। यदि हम एक दूसरे की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी ताकत को पहचानें और मिलकर काम करें, तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। आज अपने आसपास की टीम के बारे में सोचिए। क्या वह खुला संवाद है? क्या लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? क्या सभी का लक्ष्य स्पष्ट है? यदि इनमें से किसी एक चीज की कमी है, तो वहीं से सुधार की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, महान संगठन महान रणनीतियों से नहीं, बल्कि महान लोगों और उनके बीच बने विश्वास, सहयोग और साझा उद्देश्य से बनते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि परिवर्तन, चेंज का नेतृत्व कैसे किया जाए और बदलती दुनिया में खुद को सफलतापूर्वक कैसे ढाला जाए। अध्याय 10, परिवर्तन का नेतृत्व, लीडिंग चेंज। दुनिया हर दिन बदल रही है। नई तकनीक आ रही है, नए अवसर बन रहे हैं और पुराने तरीके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम उस बदलाव के साथ खुद को बदल पाएंगे। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो व्यक्ति या संगठन बदलाव को स्वीकार नहीं करता, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। लेकिन जो बदलाव को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता है, वही भविष्य का नेतृत्व करता है। अक्सर लोग बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि नई परिस्थितियां उनकी सुरक्षा, उनकी आदतों या उनकी पहचान को चुनौती देंगी। इसलिए वे पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं। लेकिन सच ये है कि आराम का क्षेत्र, कंफर्ट जोन, लंबे समय तक आराम नहीं देता। कुछ समय बाद वही क्षेत्र आपकी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। एक सच्चा लीडर बदलाव को थोपता नहीं है, बल्कि लोगों को उसका उद्देश्य समझाता है। जब लोगों को यह समझ आता है कि बदलाव क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ होगा, तब वे उसका विरोध करने के बजाय उसका हिस्सा बन जाते हैं। कोवी कहते हैं कि किसी भी परिवर्तन को सफल बनाने के लिए 4 बातें आवश्यक है। पहली, स्पष्ट दृष्टि, विजन। लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम कहां जाना चाहते हैं और भविष्य कैसा होगा। दूसरी, विश्वास, ट्रस्ट। यदि लोग अपने लीडर पर भरोसा करते हैं, तो वे कठिन बदलावों को भी स्वीकार कर लेते हैं। तीसरी, संचार, कम्युनिकेशन। बदलाव के समय जितनी अधिक स्पष्ट और ईमानदार बातचीत होगी, उतना ही कम भ्रम और डर होगा। चौथी, धैर्य, पेशेंस। कोई भी बड़ा परिवर्तन एक दिन में सफल नहीं होता। लोगों को सीखने, गलतियां करने और धीरे धीरे नई आदतें अपनाने का समय देना पड़ता है। अपने जीवन में भी ये सिद्धांत अपनाइए। यदि आप नई कौशल सीखना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटे कदमों से कीजिए। हर दिन थोड़ा सा सुधार कीजिए। यही छोटे बदलाव समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। याद रखिए, बदलाव से डरने वाले लोग भविष्य का इंतजार करते हैं, लेकिन बदलाव को अपनाने वाले लोग भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए परिस्थितियों का इंतजार मत कीजिए। खुद को बदलने की जिम्मेदारी आज ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपकी सोच बदलती है। सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं
तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कि 8वीं आदत को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें और प्रभावशीलता से महानता तक की इस यात्रा को स्थायी सफलता में कैसे बदलें। अध्याय 11, 8वीं आदत को जीवन में लागू करें। अब तक हमने इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों को समझा, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। यदि इन सिद्धांतों को जीवन में लागू नहीं किया गया तो वे केवल अच्छी बातें बनकर रह जाएंगे। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। इसलिए 8वीं आदत का वास्तविक उद्देश्य है हर दिन ऐसे छोटे छोटे कदम उठाना जो आपको आपकी असली पहचान और महानता के करीब ले जाए। सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से पूछिए, क्या आज मैंने अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने अपनी प्रतिभा का सही उपयोग किया? ये छोटे प्रश्न आपको सही दिशा में बनाए रखते हैं। दूसरा कदम है लगातार सीखते रहना। दुनिया तेजी से बदल रही है। यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो आपका विकास भी रुक जाएगा। हर दिन कुछ नया पढ़िए, सुनिए या सीखिए। ज्ञान में किया गया निवेश हमेशा सबसे अधिक लाभ देता है। तीसरा कदम है रिश्तों को प्राथमिकता देना। सफलता का कोई अर्थ नहीं यदि आपके रिश्ते कमजोर हों। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ विश्वास, सम्मान और ईमानदारी का व्यवहार कीजिए। मजबूत रिश्ते ही कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। चौथा कदम है अपनी असली आवाज के अनुसार जीवन जीना। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी ताकत, अपने उद्देश्य और अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लीजिए। जब आपका काम आपके उद्देश्य से जुड़ जाता है तब हर दिन अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। पांचवा कदम है दूसरों को आगे बढ़ाना। जब भी आपको अवसर मिले किसी को प्रोत्साहित कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए और उसकी क्षमता पर विश्वास जताइए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी सफलता केवल आपकी उपलब्धियां नहीं होंगी, बल्कि वे लोग होंगे जिन्हें आपने आगे बढ़ने में मदद की। जीवन में कई बार असफलता भी आएगी। कुछ लोग आपका साथ छोड़ देंगे, कुछ निर्णय गलत साबित होंगे और कई बार परिणाम आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगे। लेकिन ऐसे समय में हार मत मानिए। हर असफलता को एक सीख मानिए और फिर से आगे बढ़िए। महान लोग कभी इसलिए महान नहीं बने कि उन्हें कठिनाइयां नहीं मिली, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। मैं लोगों पर विश्वास करूंगा और उनका विश्वास जीतूंगा। मैं अपनी असली आवाज खोजूंगा और दूसरों को भी उनकी आवाज खोजने में मदद करूंगा। यही 8वीं आदत का वास्तविक सार है। जब ये सिद्धांत आपकी रोजमर्रा की आदत बन जाते हैं तब सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि आपका स्वभाव बन जाती है। अब अगले भाग में हम इस पूरी पुस्तक का प्रेरणादायक निष्कर्ष जानेंगे, जहां अब तक सीखी गई सभी बातों का सार एक साथ समझेंगे। निष्कर्ष, प्रभावशीलता से महानता की ओर। हमने इस पूरी ऑडियो बुक में जाना कि जीवन में केवल सफल होना ही पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी असली आवाज, वॉइस को पहचानते हैं और अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। स्टीफन आर कोवी हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर असीमित क्षमता छिपी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस क्षमता को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे खोज ही नहीं पाते। हमने सीखा कि महानता की शुरुआत हमारे चरित्र से होती है। हमने 4 मानवीय बुद्धिमत्ताओं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक का महत्व समझा। हमने जाना कि अपनी प्रतिभा, अपने जुनून, दुनिया की जरूरत और अपनी अंतरात्मा को एक साथ जोड़कर ही हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोज सकते हैं। हमने ये भी समझा कि एक सच्चा लीडर केवल खुद आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरों को भी उनकी क्षमता पहचानने में मदद करता है। विश्वास बनाना,
लोगों को अधिकार देना, टीम के साथ मिलकर काम करना और बदलाव को स्वीकार करना, यही वे गुण हैं जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाते हैं। लेकिन इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि महानता कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये रोज किए जाने वाले सही निर्णयों और सही आदतों का परिणाम है। आज से आप भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हर सुबह ये तय कीजिए कि आप अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएंगे। हर दिन कुछ नया सीखिए। हर व्यक्ति के साथ सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार कीजिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगेगी। लोग आपको केवल आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके चरित्र, आपके नेतृत्व और आपके सकारात्मक प्रभाव से पहचानेंगे। याद रखिए, आपके अंदर एक ऐसी आवाज है जो दुनिया को बदल सकती है। उसे दबाइए मत, उसे पहचानिए। उसे छिपाइए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी असली आवाज खोज लेते हैं, तभी आप दूसरों को भी उनकी आवाज खोजने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ दी आर्ट एथ हैबिट, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस की ये ऑडियो बुक यही समाप्त होती है। यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रभावशीलता से महानता की इस यात्रा की शुरुआत कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में।